डाटा फ्री देंगे, वहीं हम अपने बुनकर भाइयों को जो पहले सुविधाएं मिल रही थी, उन सुविधाओं के साथ साथ अगर हमें अपने बुनकर भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई अलग से ही पैकेज बनवाना पड़ेगा, तो केंद्र सरकार में भी बुनकर भाइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए उन्हें अलग से पैकेज दिलाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं हम लोग। पुरानी पेंशन बहाल होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, 30 लाख नौकरी निकलेंगी और हमारे अग्निवीर वालों की पुरानी भर्ती होगी। जो नई भर्ती अग्निवीर की, उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बताओ, बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? उनका जो रथ है वो फंस नहीं गया है, फंस गया है। अब जिला तो ऐसा है जिस जिले में हमारे पार्टी के जिनके रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का तो है ही है ये जिला। नाम से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से है। तो बताओ, दोनों की विचारधारा, दोनों की विरासत को बचाओगे आप लोग? ये पीडीए परिवार से घबरा गए कि नहीं घबरा गए? ये पीडीए परिवार ही एनडीए का मुकाबला करेगा और एनडीए को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। मुझे जन सैलाब और समर्थक हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। 4 चरणों के वोट पड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित पड़ी दिखाई दे रही है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी भारत छोड़ के चले गए। उसी तरह नैनो यूरिया बनाने वाला भी सुनने में आ रहा भारत छोड़ के चला गया। अपने किसान भाइयों को और अकबरपुर के अपने मतदाताओं को जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया है, मैं उनको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे गरीबों का, किसानों का कर्ज भी माफ होगा। जहां उनका कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा, वहीं कानूनी अधिकार दिला करके उनको फसलों की कीमत और फसलों का लाभकारी मूल्य और एमएसपी दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। क्या आपका पेपर लीक नहीं हुआ? इस बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया जिसको आपको नौकरी न देनी पड़ जाए। वो हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहते, इसीलिए पेपर लीक करा रहे हैं। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जिस समय 4 जून को परिणाम आएगा और सरकार बनेगी, तो अग्निवीर व्यवस्था भी हमेशा हमेशा ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जहां लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है, वहीं हमारे और आपके हक और सम्मान को बचाने का भी ये देश का चुनाव होने जा रहा है। मैं तमाम नौजवानों को कह के जा रहा हूं कि जो लाखों लाख नौकरियां सरकारी विभाग में खाली हैं, दिल्ली में 30 लाख नौकरी खाली है। 30 लाख नौकरियों को भरने के साथ साथ आपके आरक्षण का भी सम्मान देने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, मात्रा बेहतर करेंगे, पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा, आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, याद रखना।
जिस तरह कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। ये संविधान मंथन में एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम सब लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बताओ, संविधान की रक्षा करोगे? जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, ये जो डबल इंजन वाली सरकार वाले हैं, इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी है, लेकिन उस होर्डिंग में एक इंजन पहले से ही गायब है। एक इंजन है ही नहीं। और जो बड़ी होर्डिंग लगी है, दिल्ली से आई है, उसमें तो जिसके लिए वोट मांग रहे हैं वो तो है ही नहीं, पहले से ही गायब है। जब वोट पड़ेगा तो बताओ वो गायब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इधर जब से इंडिया गठबंधन और हम लोग ने तय किया कि अपनी माताओं बहनों को, पहले हम लोग समाजवादी पेंशन देते थे, वो हम लोग 3000 और 6000 करना चाहते थे, लेकिन अब बड़ा फैसला ले लिया हम लोगों ने। बताओ, बड़ा फैसला ले लिया कि नहीं ले लिया? और फैसला ये लिया है कि अपनी गरीब परिवार की माताएं बहनों के अकाउंट में लाख रुपया पहुंच जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। और जब से दिल्ली वालों ने सुन लिया खटाखट खटाखट खटाखट, तब से वो भी बोलने लगे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। और मीडिया वालों के 4 जून के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस वाले दिन आने वाले हैं, और जो लोग अपने साथियों को विदेश पहले ही भगा चुके हैं, वो अपने मित्रों को विदेश एक एक कर के भगा चुके हैं। खटाखट खटाखट खटाखट। और जिन्होंने कहा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, जो वैक्सीन से चंदा वसूला और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जो उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा गट कर लिया, वो कह रहे हैं गटागट गटागट गटागट। नहीं आने दी और खा गए डकाट, पूरा का पूरा चंदा ले लिया। और अब जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट फटाफट। बताओ, इन्होंने वैक्सीन लगा करके हमारी और आपकी जान खतरे में डालती कि नहीं डालती? हम तो बच गए, हमने नहीं लगवाई वैक्सीन। इसलिए सावधान होकर के मतदान कर करके संविधान बचाना। और ये अब मन की बात नहीं होगी, अब संविधान की बात होगी। अब मनमर्जी की मनमर्जी नहीं चलेगी। 140 करोड़ लोगों के उनके आगे बढ़ाने वाली बात होगी, और संविधान की बात कर करके हम आपको हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, एक एक वोट लालजी वर्मा जी के पक्ष में डाल देना। जिताओगे सब लोग मिलकर के, संविधान बचाओगे।